ध्यान से समझिएगा, नोट करते जाइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसका, क्या है पहला क्वेश्चन? कहा है एक बिंदु ओ से, क्या है एक बिंदु है, एक बिंदु ओ से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कितनी है? 24 सेंटीमीटर। तथा Q की केंद्र से दूरी, एक वृत्त की, एक बिंदु Q यहाँ पे है, Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात करनी है। चलिए एक ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करना है ध्यान से पहले समझ लीजिए। कहा गया एक बिंदु Q है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु हो गया Q, इसका हल यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। इस Q से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लीजिए कोई वृत्त है, मान लिए, हाँ भाई ये Q मान लीजिए, इसका केंद्र O मान लीजिए। क्या Q से इस पर जो आप स्पर्शी खींचेंगे ये A मान लिया जाए। क्या इसकी लंबाई कितनी है? 24 है, मतलब Q से लेके A तक ये वाली दूरी कितनी है? 24 सेंटीमीटर। क्या Q की केंद्र से दूरी, मतलब Q और केंद्र इसके बीच की जो दूरी है ये वाली चीज़ कितनी है? ये 25 सेंटीमीटर। आपसे पूछा त्रिज्या बताना, त्रिज्या मतलब यही चीज़ तो बतानी भाई, यही चीज़ तो त्रिज्या है, इसको हम R बोल दें, कोई दिक्कत। ये कोण कितने का होगा? 90 का। बता ले जाएंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे जो OA है वो लंब होगा ना QA पर। किस पे? QA पर। क्यों? क्योंकि स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या खींची जाती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। यहाँ रीज़न लिख लीजिएगा, क्योंकि स्पर्श बिंदु A है ना भाई, स्पर्शी जो होगी वृत्त को जहाँ टच करेगी उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहेंगे, और स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या खींची जाती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है, ठीक है। अतः ये त्रिभुज कैसा हुआ? समकोण त्रिभुज हुआ। क्या होगा वो तो? त्रिभुज OQA। OQA कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। अतः अब अगर ये समकोण त्रिभुज है तब पाइथागोरस प्रमेय लगेगा भाई। अगर कोई भी समकोण त्रिभुज है, अगर उसकी दो भुजा पता है, तो पाइथागोरस ने क्या कहा था कि अगर किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजा पता है तो तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो दो तो पता है ना, तो तीसरी बता सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय क्या लगाएंगे? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कौन है? 90 के सामने। 90 के सामने कौन है? OQ। तो यहाँ पे कहेंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? कर्ण कौन है? OQ का स्क्वायर, लंब इसको मान लें OA का स्क्वायर, प्लस आधार किसको मान लें? AQ का स्क्वायर। OQ की वैल्यू कितनी है? 25, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। OA की वैल्यू R है तो ये R स्क्वायर आया। AQ की वैल्यू बताइए? 24 है ना, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576। प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो आ जाएगा 625 माइनस 576 बराबर में कितना आया? R स्क्वायर। 625 में से 576 माइनस करिए, कितना आ जाएगा? 49 बराबर R स्क्वायर। तो R की वैल्यू करड़ी में 49। हाँ भाई, तो यहाँ से जो R का मान निकलेगा वो आ जाएगा +-7। लेकिन त्रिज्या है, लंबाई माइनस में हो नहीं सकती, सो R की वैल्यू कितनी आप मानेंगे? +7 सेंटीमीटर। समझ गए? इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अगले वाला नोट करिएगा। साथ ही में नोट करते रहा करिए, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक आकृति दिया गया है आपको, ठीक। यहाँ पे केंद्र दिया है O, यहाँ पे एक बिंदु दिया गया है बाहर T, इस पर एक बिंदु दिया गया है P,
यहाँ पे एक बिंदु दिया गया है Q, और इससे एक स्पर्शी खींचा गया यहाँ पे, एक स्पर्शी खींचा गया यहाँ पे, ये दिया है यहाँ पे, ये दिया है यहाँ पे, और ये कोण दिया है 110 डिग्री का। आपसे पूछा है कोण PTQ का मान बताइए। किसका मान बताना है आपको? कोण PTQ का। PTQ कहाँ है सबसे पहले ये ढूंढिए। P से कहाँ जाना है? T, फिर T से कहाँ जाना है? Q। तो P से कहाँ चले? T चले, T से कहाँ चले? Q। यही तो बन रहा है कोण ना, जहाँ पे मुड़ोगे वहीं कोण होगा। तो P से T गए, T से Q, यही तो कोण है भाई। इस कोण का मान बताना है। मुझे नहीं पता इसका मान, तो आप x मान लो ना। कितना मान लो? x। अब एक बात बताओ, क्या ये कोण आपको पता है 90 का? भाई ये क्या है? ये स्पर्शी है ना, ये स्पर्श बिंदु है ना। अब बताया गया स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या खींची जाती है, भाई ये त्रिज्या ही तो है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या होती है। स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या खींचेंगे वो स्पर्श रेखा के साथ कितने का कोण बनाती है? 90 का। ये भी स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या खींचेंगे वो स्पर्शी के साथ कितने का कोण बनाएगी? 90 का। तो चतुर्भुज है, तो चारों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 360। 3 पता है तो चौथा नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल लेंगे। लिखेंगे चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं ना इसमें, तो चतुर्भुज क्या नाम है? OPTQ में। ठीक है, सभी कोण का नाम बताइए। इसका नाम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। 110 हो गया, प्लस ये वाला कितने का हो जाएगा? 90 का, प्लस ये वाला कितने का हो जाएगा? 90 का, प्लस इसको चाहे तो x मान लो, चाहे तो इसका नाम लिख दो। तो नाम लिख देने PTQ बराबर कितना होगा? 360 अंश, क्योंकि यहाँ पे लिख दीजिएगा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। अब ज़रा इसको जोड़िए, कितना आएगा? 90 90 180, 180 में 110 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 290, प्लस कोण PTQ बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। प्लस में है, इसको राइट साइड भेज दीजिए उठा के, माइनस में आ जाएगा। तो कोण PTQ बराबर कितना आ जाएगा? 360 माइनस 290 कितना आ जाएगा? 70। तो कोण PTQ इसका मान कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। चलिए साथ ही में नोट कर लिया करिए, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हूँ, तो कोण POA का मान बताना ठीक है। अब ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या चीज़ें लिखी गई इसमें। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचनी है। तुरंत समझ में आ गया फिगर क्या है कि भाई 2 स्पर्श रेखा कब खींच सकते हैं? जब बिंदु कहाँ हो? बाहर हो। तो कोई बिंदु P है, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। कितनी स्पर्श रेखा खींचनी है? 2। एक का नाम है P, एक का नाम है PB। बना लीजिए। ये एक हो गया PA, दूसरी बना लिए PB। इसको मिला दें, इससे मिल गया। कोई दिक्कत? क्या परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं। ध्यान देना, कौन झुका है 80 डिग्री के कोण पर? ये स्पर्श रेखा है। कौन? PA PB। ये देखो PA, ये PB, ये इनके बीच का कोण, ये इनके बीच का कोण 80 डिग्री है। तो ये वाला कोण कितने का है? 80 डिग्री का। POA का मान पूछा है, इसका मान
पी से कहाँ जाना है, पी से कहाँ जाना है, ओ से जाना है ए, ये चीज़, ये मान पूछा है आपसे, ठीक है। तो एक बात बताइए, कुछ देर के लिए इसको अगर हम हटा दें यहाँ से, तो भी इसके पहले ही बताया गया था कि ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। कर लेते हैं फिर से, सॉल्व करिए। कौन सा त्रिभुज ओ पी ए तथा और कौन सा ओ पी बी में। चलिए बताइए, आपकी साइड लगाते तीनों, क्योंकि मुझे पता है ना कि ये चीज़ें बराबर है। चलिए बताइए, ओ ए बराबर ओ बी, क्या है ये, त्रिज्याएं हैं भाई। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं ना, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। दूसरा बताइए, ओ पी कॉमन है, ओ पी बराबर ओ पी, क्या लिखेंगे, कॉमन। कॉमन मीन्स दोनों में है ना। एक तो ये कोण 90 अंश का जानते हैं होता है, ठीक है। लिख देंगे कोण ए बराबर कोण बी, प्रत्येक कितने का, 90 अंश का। हुआ। अतः क्या ये सर्वांगसम होगा कि नहीं होगा, भाई हो जाएगा ना। सर्वांगसमता के लिए 3 कंडीशन चाहिए, तो लिख देंगे अतः त्रिभुज ओ पी ए क्या है, सर्वांगसम है। त्रिभुज ओ पी बी के कौन सी सर्वांग क्षमता है, आर एच एस सर्वांग समता आ जाएगा। हाँ भाई, आर एच एस सर्वांग क्षमता ही तो होता है ना। एक देखो राइट एंगल, एक राइट एंगल हो गया 90 डिग्री का, एक हाइपोटेनस यानी कि कर्ण बराबर हो गया, एक कोई और साइड हो गई, ठीक है। अतः ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, जितना ये होगा उतना ये। अतः कोण ए पी ओ या ओ पी ए, अतः कोण ओ पी ए, भाई ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा। सर्वांगसम है, सर्वांगसम का मतलब सभी भाग बराबर होने चाहिए, मतलब जितना कोण ये उतना कोण ये। अतः कोण ओ पी ए बराबर होगा ओ पी बी के, बराबर कोण ओ पी बी के। क्या क्राइटेरिया है, CPCT। CPCT मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। त्रिभुजों के संगत भाग सीधे लिख दीजिएगा, बराबर होते हैं, अतः इतना होगा। अब जब ये कोण बराबर हो गया तो हमको क्या दिया था, अतः जो कोण ओ पी ए ये वाला कोण है भाई, टोटल कितना था, 80 था। अब ये बराबर है, इसका मतलब आधा आधा टूटेगा कि नहीं टूटेगा। अतः कोण ओ पी ए बराबर कोण ओ पी बी, टोटल था 80, अब हो जाएगा ये 40 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए ये कितने का हो गया, 40 डिग्री का। ये तो 90 डिग्री पता है, तो क्या ये कोण नहीं निकाल पाएंगे, आराम से निकाल ले जाएंगे। यहाँ पे लगाएं, हाँ भाई यहाँ पे लगा दे रहे हैं भाई। त्रिभुज के 2 कोण पता है, तीसरा निकाला जा सकता है ना। लिखेंगे अतः यहाँ, अतः त्रिभुज क्या नाम है, ओ ए पी में, ओ ए पी में क्या होता है, तीनों कोणों का योग 180 होता है। कौन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ओ ए ना, कोण पी ओ ए प्लस ये वाला कोण कितने का हुआ, 90 डिग्री का, प्लस ये वाला कोण कितने का हुआ, 40 डिग्री, बराबर में कितना आ जाएगा, 180। 90 40 कितना हो जाएगा, 130। इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 180 में से 130 माइनस करेंगे कितना आएगा, 50। लिखेंगे अतः कोण पी ओ ए बराबर कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। ओके, इस तरीके से नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। कर लिए, आगे चलते हैं। आगे देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ढंग के हैं। क्या कहा है, सिद्ध कीजिए। क्या कहा गया है, सिद्ध कीजिए क्या, कि किसी वृत्त के, किसी व्यास के, किसी व्यास के सिरों पर, कहाँ पर, सिरों पर
खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, ये चीज़ बताना है। ठीक, कहा गया है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। बराबर नहीं, समांतर, समांतर बराबर अलग है। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। क्या कहा गया? एक वृत्त है, उसका एक व्यास है, उसके सिरों पर स्पर्श रेखा खींचती है और ये बतानी है कि वो समांतर होंगी। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लिए, बन गया। इसका कोई व्यास बना लीजिए, बन गया। ये ए मान लीजिए, ये बी, ये ओ हो गया। क्या बोला है कि वृत्त के किनारे तो यही ना, वृत्त के सिरे तो यही हैं। इस पर क्या करना है? स्पर्श रेखा खींचनी है। तो इस पर एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच ले। हाँ भाई, खींच गई। एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच ले, बोलो, खींच गई। यहाँ पे इसका नाम हम कुछ यल मान ले, इसका नाम कुछ क्या मान ले? एम। दो स्पर्श रेखाएं खींच दिए हैं। आपको बताना है कि यह स्पर्श रेखाएं क्या है? बराबर है। बराबर नहीं, समांतर है। क्या बताना है? समांतर है। अब कैसे बताओगे? बोलो। समांतर होने के लिए कुछ क्राइटेरिया होती है। क्या क्राइटेरिया होती है? जैसे दो रेखाएं हैं, आपने पढ़ा है कि अगर ये समांतर रेखाएं हैं तब क्या होता है? तब ये वाला कोण बराबर होता है, एकांतर कोण कहते हैं। या ये वाला कोण बराबर होता है, एकांतर कोण कहते हैं। तो 3-4 तरीके हैं। या तो आप इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं। ठीक है, इधर वाला कोण तिर्यक रेखा और इस रेखा के बीच का इधर वाला कोण, तिर्यक रेखा और इस रेखा के बीच का इधर वाला कोण अगर बराबर हो जाए तो इनको हम कहते हैं एकांतर कोण बराबर है। और एकांतर कोण तभी बराबर होते हैं जब ये दोनों रेखाएं क्या हों? समांतर हों। इसका उल्टा भी सही है, मतलब अगर एकांतर कोण बराबर है तो इसका मतलब रेखाएं क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं ये चीज़। यहाँ पे बताइए, ये OA है। हाँ भाई, OA, क्या OA रेखा यल पर लंब है? बताया गया था। ए क्या है? स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या खींची जाती है वो स्पर्शी पर क्या होती है? लंब होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि OA जो है लंब होगा किस पर? रेखा यल पर। तथा और कौन सा? OB लंब है किस पे? एम पर। OB लंब होगा किस पे? रेखा एम पर। याद रहेगा। अब एक बात बताओ, अगर ये लंब है तो इसका मतलब ये कोण कितने का हुआ? 90 का। रीज़न लिख ले जाओगे ना, क्यों लंब है यहाँ पे रीज़न लिख लीजिएगा। क्योंकि स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या क्या होती है? स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। ध्यान देना, स्पर्श बिंदु ही ना, स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या खींचते हैं ये इस स्पर्श रेखा पर क्या होगी? लंब होगी। इसलिए हमने ये कहा है कि ये लंब है। ठीक है। अतः अब एक बात बताइए, क्या ये कोण 90 का होगा कि नहीं होगा? होगा। इसको हम कुछ मान लें, यहाँ पे कुछ इसको हम नाम दे दें ए तो दिया है, इसको हम नाम दे दे रहे हैं P, इसको नाम दे दे रहे हैं Q, इसको नाम दे दे रहे हैं R, इसको नाम दे दे रहे हैं S। तो क्या हम ये लिख सकते हैं OAQ ये वाला कोण 90 का होगा। अतः कोण OAQ बराबर 90 अंश। या चाहे तो OAQ को हम BAQ भी कह सकते हैं। कोण तो वही है, नाम थोड़ा सा बदल गया है। या कोण BAQ बराबर कितना हो गया? 90 अंश। तथा यहाँ भी बता सकते हैं ना कि ये वाला कोण 90 का नहीं होगा। तो ये भी स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या खींची गई वो स्पर्श रेखा के साथ लंब होगी, यानी बीच में कोण कितने का बनेगा? 90 का। यानी ये कोण भी कितने का है? 90 का है ना भाई, ये कोण 90 का। अतः तथा ये भी लिख सकते हैं कोण OBR। बोलो, OBR कितने का होगा? 90 अंश का। या कोण OBR का पूरा नाम बताओ? ABR। या कोण ABR बराबर कितना हो गया? 90 अंश का। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ, क्या एकांतर कोण बराबर है?
इसका मतलब रेखाएं क्या होनी चाहिए, समांतर है। भाई अगर एकांतर कोण बराबर, देखो ये रेखा है तिर्यक, ये दो रेखाएं हैं, अगर तिर्यक रेखा के इधर और इधर वाला कोण बराबर हो तो हम कहते हैं एकांतर कोण बराबर है। और एकांतर कोण तभी बराबर होते हैं जब ये रेखाएं क्या हो, समांतर है। अब उल्टा सोचो भाई, आपने कहा कि अगर रेखाएं समांतर है तभी एकांतर कोण बराबर होते हैं। उल्टा सोचो कि अगर एकांतर कोण बराबर है तो इसका मतलब रेखाएं समांतर होनी चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कोण BAQ तथा कोण ABR कैसे कोण है, एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है और वो बराबर भी हैं। अतः जो रेखा यल है वह रेखा यम के क्या है, समांतर होगी। अतः रेखा यल रेखा यम के क्या है, समांतर है। समझ गए, इसमें कोई डाउट नहीं, बता ले जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद वाले क्वेश्चन नेक्स्ट आगे करते हैं। ठीक है।